ओम परम पिताय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम देवकी सुताय नमः। समस्त देशवासियों को, भाइयों को, मित्रों को, बंधुओं को विनोद दुबे का जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मानवता से संबंधित, धर्म से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम इसी उद्देश्य के लिए, इसी कार्य की पूर्ति के लिए जो स्थान रिक्त है उसे भरने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस परम पुनीत उत्तर प्रदेश की परम पुनीत देवभूमि से मैं निवेदन करता हूँ कि संघ शक्ति सब एकजुट होकर के हमारे देशवासी, हमारे भाई लोग इस महाअभियान में हमारा सहयोग करें, हमसे जुड़ें और धर्म की आस्था, धर्म का प्रचार और प्रसार आप लोग दूर दराज तक भेजें। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, आज के इस प्रसंग में हम अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने देशवासियों को भगवान बांके बिहारी, मोहन मुरारी, मोर मुकुट सिरधारी, नटखट कृष्ण कन्हैया श्री कृष्ण का अद्भुत अलौकिक चरित्र विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब की सेवा के लिए यहाँ से प्रसारित करके जनमानस के कल्याण के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आज हम अपने भाइयों को प्रथम स्कंध 11वां अध्याय भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण किस प्रकार से, किस तरह से द्वारिका पहुँचे और द्वारिका में उनका भव्य स्वागत किस तरह से हुआ, इस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे पास इतना बड़ा दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हम भगवान देवकी नंदन के, भगवान श्री कृष्ण के जो अद्भुत अलौकिक चरित्र हैं उन पर प्रकाश डालने का साहस करूं। फिर भी मैं प्रभु के कार्य में हट कर रहा हूं। कदाचित अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं कोई दोष हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए तो हमारे भाई लोग हमें क्षमा करेंगे। साथ ही साथ द्वारिकाधीश का अनन्य प्रेम हो। पवित्र पावनी गंगा मैया त्रिवेणी प्रयागराज संगम इलाहाबाद में हमारे विराजमान परम पूजनीय हमारे गुरुदेव महाराज, काशी विश्वनाथ वाराणसी बनारस में विद्यमान भगवान आशुतोष विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमाविद तुम्हारी, उनकी भी असीम कृपा मिले। साथ ही साथ हमारे जो विद्वान भाई हैं, देवी सरस्वती मैया, अनन्य हमारे जो और देवी देवता हैं, सब हमें ज्ञान दें, बुद्धि दें, संस्कार दें और इस महाअभियान में हमारा हृदय से सहयोग करें। जय जय श्री कृष्ण। तो साथियों, आज के इस प्रसंग में, इस कथा में भगवान द्वारिकाधीश किस प्रकार से अपने देश में पहुँचे, किस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश के गांव के अगल बगल के लोगों ने किस प्रकार से उनका स्वागत
सत्कार, सम्मान, आदर, प्यार, दुलार किया, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथियों, भाग 1 इसलिए कि प्रसंग बड़ा हो जाता है, तो हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को कथा सुनने में, समय देने में दिक्कत होती है। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट का यह वीडियो बने। विशेष तौर पे हम प्रयास करेंगे कि कम से कम 20-20 मिनट का एपिसोड, भाग, अध्याय या सर्ग बनाया जाए, ताकि कम समय में लोग इसका आदर करें, लोग इसे पढ़ें और इस ग्रंथ को पढ़ करके लोगों के अंदर बुद्धि, विवेक, संस्कार, जय श्री कृष्ण, उत्पन्न हो। श्री कृष्ण अपने समृद्ध देश में पहुंच करके, जा करके वहाँ के लोगों को विरह वेदना, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों की विरह वेदना कुछ जो है शांत करते हुए, भरोसा दिलाते हुए अपना श्रेष्ठ 5 जन्य नामक शंख को बजा दिया कि भाई आ गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण के पास जो शंख थी, उस शंख को उन्होंने बजा दिया भगवान के होठों की लाली से। लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसे शोभामान हुआ, जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि, शंख जब बजाए उसकी आवाज संसार के भय को भयभीत करने वाली है। सब डर गए कि भगवान देवकी नंदन ने शंख बजा दिया, और उस शंख की ध्वनि से सब भयभीत होने लगे। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर मित्रों निकल आई। जब वह शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाई तो वहां के निवासी सब जो है नगर के बाहर, घर के बाहर, घर के भीतर से बाहर आए। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का जो है स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया। साथियों, सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। भगवान श्री कृष्ण के पहुंचते देखते सबका जो है चेहरा जो है खिल उठा, सबके खिल उठे। हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। भगवान की जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतीली बातों में बातें करते हैं। हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं। जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, सहारा है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। जिसके रक्षक कृपा निधान, उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। इंसान बाल बांका नहीं कर सकता। हे विश्वनाथ, हे विश्व भावन, आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। इस प्रकार से बंधु सब कह रहे हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। भैया, आपकी सेवा से कह रहे हैं कि हम धन्य हो गए।
आप ही हमारा कल्याण करें, आप ही हमारी भलाई करें। हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहेंगे, आपके मुखारबिंद को हम सदैव देखते रहेंगे। जय जय श्री कृष्ण। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी बंधु दुर्लभ हैं। इस प्रकार से, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के पहुंचने पर वहाँ के लोग साथियों प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। हरि ओम, जय श्री कृष्ण। हे कमल नयन, हे श्री कृष्ण, आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रज मंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोट कोट वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है, हमारी स्थिति वैसे हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से इस प्रकार से बात सुनकर, इस प्रकार के वचन सुनकर और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रवेश किए। हरिओम, जय श्री कृष्ण। जैसे साथियों, जैसे नागपुरी नगरी भोगवती या कहिए पातालपुरी की रक्षा करता है, देख रेख करता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस द्वारिकापुरी की रक्षा करते, देखभाल करते हैं। द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, कुर, कुंकुर, अंधक और यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, वह सुरक्षित है। जय जय श्री कृष्ण। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। बंधु, स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, बगीचा, पुष्प वाटिकाएं एवं कीड़ा थे। कीड़ा के स्थान थे जहाँ खेल वगैरह किया जाता है। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा जो है बढ़ा रहे थे। बंधु, बीच बीच में अगल बगल जो है पुष्प लगे हुए थे। हरिओम। और नगर की जो है शोभा, सुंदरता बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महलों के दरवाज़ों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ, भगवान के स्वागत के लिए बंधनवारें लगाई गई थी, बनाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वज पताकाएं, झंडे, तमाम चीज़ें जो है लगाई गई थी, फहरा रहे थे, उड़ रहे थे, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हरिओम। इतना झंडे उंडे लगा दिए थे, घाम का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर जो थे मित्रों बिखरे हुए थे, गिरे हुए थे, डाले गए थे या कहीं फेंके गए थे, अपनी अपनी भाषा में, चाहे आप लोग जो समझे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और
धूप दीप आदि सजा दिए गए थे भगवान की खुशी के लिए। उधर शिरोमणि वसुदेव, अकूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न और जाम्बवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, जब सब लोगों ने सुना कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो उन लोगों का जो आवश्यक कार्य था उसको बंधुओं क्या किया, उन आवश्यक कार्यों को जो है रोक दिया। जैसे किसी को सोना है, सोना, बैठना, भोजन आदि जो है छोड़ दिया। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वह मंगल सगुन के लिए एक गजराज को आगे करके मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और बेध्वनि होने लगे। वह सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आवागमनी करने लगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कमलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, बिरद बखानने वाले, सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गान करते हुए चले। तो ये तो था साथियों भाग 1 हमने इस YouTube चैनल पर बनाया। अब इसी भाग में अगला एपिसोड जो है हम भाग नंबर 2 भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से द्वारिका में पहुँचे, उनका स्वागत हुआ। हम अपने भाइयों को अगले एपिसोड में, अगले भाग में इस कथा का, इस रहस्य का जो है गुणगान करेंगे। आशा है आप सबका इसी प्रकार से अनन्य प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग YouTube पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर YouTube चैनल, और हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आप सहायता एवं सहयोग कर सकते हैं। जय जय श्री कृष्ण समस्त भाइयों से।